क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत ज़्यादा चुप रहता है, बहुत कम लोगों से बात करता है और जब बोलता है तो ऐसी बातें बोलता है जो बाकी लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। लोग उन्हें अजीब कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बहुत प्राउड हैं, कुछ कहते हैं इन्हें दूसरों की परवाह नहीं, लेकिन एक्चुअली वो इंसान इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा होता है। एक ऐसा नजरिया जिसे समझना बाकियों के लिए जेन्युइनली मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी की जिनका IQ एक्सट्रीमली हाई होता है, मतलब वो टॉप 2% में आते हैं। और ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि हम समझेंगे कि उनके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होता है, वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं और उनकी जिंदगी उतनी आसान क्यों नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। पहला, वो हर चीज में पैटर्न देखते हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों का ब्रेन ऑटोमेटिकली हर चीज में कनेक्शंस ढूंढता रहता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये बस होता रहता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान बारिश देखता है और सोचता है कि छाता लेना पड़ेगा। एक एक्सट्रीमली हाई IQ वाला इंसान उसी मोमेंट में रेनफॉल पैटर्न्स, क्लाइमेट शिफ्ट्स और शायद किसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में सोच रहा होता है। ये गिफ्ट लगती है और है भी, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। जब आपका ब्रेन हर चीज़ को एनालाइज करने लगता है तो आप कभी ट्रूली रिलैक्स नहीं कर पाते। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन भी उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुन रहे, वो वर्ड्स के पीछे की मीनिंग, टोन का शिफ्ट और जो नहीं कहा गया वो भी सिमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग अक्सर एग्जॉस्टेड फील करते हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनका ब्रेन बंद ही नहीं होता। दूसरा, उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, इवन जब वो सराउंडेड होते हैं। ये शायद सबसे कम बात की जाने वाली रियलिटी है हाईली इंटेलिजेंट लोगों की। जब आपकी थिंकिंग का लेवल बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है तो आप किसी से भी जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाते। आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो डीप इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जो चाहिए होती है वो रेयरली मिलती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे इंटेलेक्चुअल लोनलीनेस कहते हैं। एक ऐसी लोनलीनेस जो फिजिकल आइसोलेशन से नहीं आती, बल्कि इस फीलिंग से आती है कोई आपको उस लेवल पर नहीं समझ सकता जिस लेवल पर आप सोचते हैं। और ये लोनलीनेस इन लोगों को बहुत अंदर तक अफेक्ट करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फील करने में केपेबल हो, उतना ज़्यादा आप एब्सेंस ऑफ कनेक्शन को भी फील करते हो। तीसरा, वो परफेक्शनिज्म के ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। हाईली इंटेलिजेंट लोग किसी भी चीज़ की फ्लॉज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने खुद के काम की। ये एक ब्लेसिंग है जब क्रिटिक करनी हो, लेकिन जब खुद कुछ क्रिएट करना हो तो ये सेम एबिलिटी एक कर्स बन जाती है। वो जानते हैं कि आइडियल क्या होना चाहिए, और जब रियलिटी उस आइडियल से मैच नहीं करती तो वो उस काम को या तो बहुत डिले करते हैं या कंप्लीटली अबैंडन कर देते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों में एनालिसिस पैरालिसिस बहुत कॉमन होती है। इतने ऑप्शंस दिखते हैं, इतने पॉसिबल आउटकम्स दिखते हैं कि डिसीजन लेना जेन्युइनली हार्डर हो जाता है। एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान 2 ऑप्शंस में से एक चूज कर लेता है। बहुत हाई IQ वाला इंसान उन्हीं 2 ऑप्शंस के अंदर 10 और सब ऑप्शंस देखता है और फिर उसमें उलझ जाता है। चौथा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बाकियों से बहुत अलग होता है। स्टडीज में कंसिस्टेंटली ये पाया गया है कि हाई IQ वाले लोगों का ह्यूमर डार्क, एब्स्ट्रैक्ट और लेयर्ड होता है। वो उन जोक्स पर हंसते हैं जो बाकी लोगों को समझ नहीं आती, और उन जोक्स पर नहीं हंसते जो सबको फनी लगती हैं। ये सोशल सेटिंग्स में उन्हें ऑकवर्ड बना देता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ह्यूमर असल में एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करना जो सरप्राइजिंग हो लेकिन लॉजिकली कंसिस्टेंट भी हो। जितना शार्प आपका ब्रेन है, उतना ही कॉम्प्लेक्स कनेक्शन आप अप्रिशिएट करते हो। सिंपल या प्रेडिक्टेबल ह्यूमर उन्हें जेन्युइनली बोरिंग लगती है और वो इसे हाइड करने में बहुत अच्छे नहीं होते। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग अक्सर सोशली टू सीरियस लगते हैं, जबकि एक्चुअली वो बस एक अलग फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। पांचवा, वो अथॉरिटी को ऑटोमेटिकली चैलेंज करते हैं। हाईली इंटेलिजेंट लोग रूल्स को इसलिए नहीं मानते क्योंकि किसी ने कहा है। उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन करता है कि ये रूल बना क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। स्कूल में ये क्वालिटी टीचर्स को डिस्टर्बिंग लगती है, वर्क प्लेस में बॉसेस को थ्रेटनिंग लगती है और रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स को एग्जॉस्टिंग लगती है। लेकिन ये कोई रिबेलियन के लिए रिबेलियन नहीं है, ये जेन्युइनली उनकी थिंकिंग का नेचुरल वे है। जब आप हर चीज को डीपली एनालाइज करते हो तो आपको बहुत सारे सिस्टम्स की इनएफिशिएंसीज और कॉन्ट्रडिक्शंस दिखने लगती हैं जो बाकियों को नहीं दिखती। और एक इंटेलिजेंट इंसान के लिए किसी इनएफिशिएंट सिस्टम को सिर्फ इसलिए फॉलो करते रहना बहुत जेन्युइनली डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे ही होता है। छठा, उन्हें खुद को एक्सप्लेन करना बहुत थका देता है। जब आप किसी आइडिया को बहुत डीपली समझते हो और आपको उसे किसी ऐसे इंसान को एक्सप्लेन करना हो जो उस बैकग्राउंड से नहीं आता, तो आपको पहले उस बैकग्राउंड को बिल्ड करना पड़ता है,
फिर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, फिर एक्चुअल पॉइंट पर आना पड़ता है। ये प्रोसेस हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए इतनी एग्जॉस्टिंग होती है कि वो अक्सर एक्सप्लेन करना ही छोड़ देते हैं। इसका एक रिजल्ट ये होता है कि लोग उन्हें एरोगेंट समझते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हो रहा है वो ये है कि वो सिंपली थक गए हैं। एक जगह को बार बार एक्सप्लेन करना, हर बार किसी को वो स्टार्टिंग पॉइंट तक लाना जहां से आप पहले से हो, ये एक ऐसी मेंटल लेबर है जो दिखती नहीं लेकिन बहुत रियल है। इसीलिए हाईली इंटेलिजेंट लोग बहुत कम लोगों से जेन्युइनली बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो। 7वां, उनकी इमोशनल डेप्थ, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ जितनी ही इंटेंस होती है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, कोल्ड होते हैं, जैसे कोई मशीन हो, लेकिन रिसर्च बिल्कुल ऑपोजिट दिखाती है। हाई IQ अक्सर हाई इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ आता है। ये लोग चीजों को बहुत डीपली फील करते हैं, बस वो उसे एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं होते। साइकोलॉजी में इसे ओवर एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, एक टर्म जो साइकोलॉजिस्ट काजिमिर्स दब्रोस्की ने दिया था। इन लोगों का नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलाई हो, इमोशनल हो या सेंसरी हो। एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक उन्हें जेन्युइनली ओवरवेल्म कर सकती है। किसी की सफरिंग को देखकर वो उसे इतनी डेप्थ से फील करते हैं जो बाकियों के लिए इमेजिन करना मुश्किल है। ये सेंसिटिविटी उन्हें बहुत कंपैशनेट बनाती है, लेकिन साथ ही बहुत वल्नरेबल भी। 8वां, वो बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं और ये बोर्डम उनके लिए जेन्युइनली पेनफुल होती है। नॉर्मल सिचुएशंस जो एवरेज पर्सन के लिए फाइन होती हैं, एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान के लिए स्टाइफलिंग फील होती है। एक मीटिंग जो अननेसेसरीली लॉन्ग है, एक कॉन्वर्जेशन जो सरफेस लेवल पर रह रही है, एक जॉब जो रेपिटेटिव है, ये सब उनके लिए सिर्फ बोरिंग नहीं होती बल्कि जेन्युइनली डिस्ट्रेसिंग होती है। स्टडीज शो करती हैं कि हाई IQ वाले लोगों में बोर्डम ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है और इस क्रॉनिक बोर्डम का लिंक एंजाइटी और डिप्रेशन से भी है। जब एक शार्प ब्रेन को एडिक्वेट स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो वो खुद को ही कंज्यूम करने लगती, यानी ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीखना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, नई रैबिट होल्स में घुसते हैं। ये क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। 9th पॉइंट, उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जो इंसान जेन्युइनली ब्रिलियंट है वो ये क्यों फील करेगा कि वो एक्चुअली उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन यही होता है। हाईली इंटेलिजेंट लोग जितना ज्यादा जानते हैं उतना ज्यादा उन्हें रियलाइज होता है कि वो नहीं जानते। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जो अपोजिट एंड है वो यही है कि जो लोग जेन्युइनली नॉलेजेबल होते हैं वो अपनी नॉलेज की लिमिट्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। इसके साथ ये भी होता है कि हाईली इंटेलिजेंट लोग जो चीजें उन्हें आसान लगती हैं उन्हें वो वैल्यूएबल नहीं मानते। वो अस्यूम करते हैं कि अगर मुझे ये इजी है तो बाकी सबको भी इजी होगा, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, जबकि एक्चुअली वो स्किल या इंसाइट बहुत रेयर होती है। इस माइंडसेट की वजह से वो अपनी अचीवमेंट्स को कंसिस्टेंटली अंडर वैल्यू करते हैं। 10वां, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल अपनी पोटेंशियल को एक्चुअली यूज करना है। ये शायद सबसे ट्रैजिक आयरनी है। जिनके पास सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल होती है वो अक्सर उसे फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऊपर जो सारी चीजें हमने बात की, परफेक्शनिज्म, ओवरथिंकिंग, बोर्डम, लोनलीनेस, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग अपनी कैपेबिलिटी से बहुत कम अचीव कर पाते हैं। साइकोलॉजी में इसे गिफ्टेड अंडर अचीवमेंट कहा जाता है। एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान किसी टास्क को इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी देख सकता है कि उसमें क्या क्या गलत हो सकता है। वो किसी फील्ड में कमिट नहीं करता क्योंकि वो इतनी सारी चीजों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। वो किसी से हेल्प नहीं मांगता क्योंकि एक्सप्लेन करना एग्जॉस्टिंग है। और धीरे धीरे वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस को एक बर्डन की तरह फील करने लगता है, एक गिफ्ट की तरह नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हुए खुद से रिलेट कर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ऐसा है, तो एक बात समझ लीजिए, इंटेलिजेंस एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसे सही तरह यूज करना एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। और यहाँ एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है खुद से पूछने के लिए, आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो पोटेंशियल यूज करना चाहते हैं, उसके रास्ते में सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या वो आउटसाइड है, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंस, या वो अंदर है, वो ओवर थिंकिंग, वो परफेक्शनिज्म, वो पैटर्न जो आप खुद रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं? अगर आप उस पैटर्न को सीरियसली समझना और चेंज करना चाहते हैं तो मैंने एक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स बनाया है जो एग्जैक्टली इसी के लिए है। ये वो टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट्स और थेरेपिस्ट्स यूज करते हैं किसी को उनके अपने रीजंस डिस्कवर करवाने के लिए, चेंज के लिए, नॉट बिकॉज समवन टोल्ड देम टू बट बिकॉज दे जेन्युइनली वांट टू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखिए।